नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों, हमने हमारे जो लास्ट सेशन थे उसमें हमने चैप्टर 1, 2, 3 ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में और हमारी अभ्यास पुस्तिका में वो हमने कंप्लीट कर लिए थे, राइट। नाउ अभी हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैंने आप लोगों को एक ऐसे भी करवाया था निबंध, ओके, महात्मा गांधी का, जो आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया होगा, डन, ओके। सभी ने रीड भी कर लिया होगा। थोड़ी थोड़ी बातें तो हमें पता ही होती है महात्मा गांधी जी के बारे में, सिर्फ हमें सीक्वेंस में उसको कैसे लिखना है वो हमें सीखना है, राइट। बाकी तो हमें पता ही है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ओके। नाउ अभी हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, नए राजा का चुनाव। पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी, सुनिए ना सभी को, राइट। देखो, एक बार क्या हुआ था कि बहुत बड़ा फैमिली था, ओके, बहुत बड़ा परिवार होता है। उस परिवार में 3 बहुएं थी। क्या था? 3 बहुएं थी। फिर उनकी जो घर का एक बड़ा व्यक्ति था, घर का बड़ा व्यक्ति यानी कि उनकी सास ससुर, राइट, वो होते हैं बड़े व्यक्ति। तो उनके ससुर थे, वो चाहते थे कि ये 3 बहू में से कोई भी एक बहू है जिसको ये पूरे घर का सारा कारोबार सौंप दिया जाए, राइट। पर वो तीनों में से किसको चुने, वो उसको समझ में आ रहा नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन उसके उन तीनों बहुओं के जो ससुर थे, उन्होंने उनको थोड़े से दाने दिए, गेहूं के बीज दिए। क्या दिए? गेहूं के बीज। और फिर कहा कि ये 5 बीज है, आप लोग संभाल के रखना, थोड़े कई दिनों के बाद मैं आपके पास से वो वापस मांगूंगा, राइट। तो फिर वो जो तीनों बहुएं थी, एक बहू ने तो क्या किया कि वो जो 5 बीज थे वो उसने अपनी जो तिजोरी होती है, उस तिजोरी में एक बक्से के अंदर वो रख दिए। और फिर जो दूसरी बहू थी उसने तो वो 5 बीज को फेंक दिए। क्या किया? फेंक दिए कि इसका मैं क्या करूं, जब वो वापस ससुर जी वो मांगेंगे तो मैं कहीं से लाके दे दूंगी, और उसने तो वो फेंक दिए। पर जो वो तीसरी बहू थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यह बीज थे वो अपने पियत जाके दे दिए, और उनको उनके जो पियत में उन्होंने कहा कि आप ये बीज है वो बो दीजिए, राइट। और फिर कहीं 2 बरस जैसा बीत गया समय, और फिर क्या हुआ कि उनके जो ससुर थे उन्होंने उसको बुलाया और कहा कि लाओ, वो जो मैंने आप लोगों को 5 बीज दिए थे वो कहाँ गए। तो जो वो पहली वाली बहू थी, उन्होंने तो क्या किया कि उसने तो क्या किया था, तिजोरी में संभाल के रखे थे और वो उन्हें लाके दे दिए। और फिर जो दूसरी बहू थी उसने तो क्या किया था, फेंक दिया था। तो उसने तो अलग ही बीज लाके दे दिए। तो वो तो उसके ससुर को पता ही चल गया कि ये वो बीज नहीं है, राइट। क्योंकि बहुत सारा समय बीत गया था, तो वो बीज वैसे ही नहीं रहते। फिर ये जो तीसरी बहू थी, उनसे वो बीज मांगे, तो उसने तो कहा कि वो बीज अब छोटे से बीज रहे नहीं है, आपको तो उसके लिए मेरे पियर जाके बहुत सारे एकदम व्हीकल्स भेजने हैं, और उसमें बहुत सारा सामान है। जो वो बीज आपने दिए थे वो मैंने पियर जाके मेरे घर वाले को दे दिए, और उन्होंने वो बीज बो दिए, और उससे तो आज बहुत सारा अनाज पका हुआ है, राइट। तो ये सारी बात सुन के उसके ससुर थे वो तो बहुत खुश हो गए कि ना, ये बहू कैसी थी, समझदार थी। वो 5 बीज का उन्होंने क्या किया, उसको खेत में उसकी बुआई करके बहुत सारा अनाज जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया, राइट। यानी कि वो कैसी थी, सूझबूझ वाली थी। और कैसी थी, सच बोलने वाली। कैसी व्यक्ति थी, सच बोलने वाली। और फिर उसके ससुर ने उसका सारा घर का जो उसका कारोबार था वो सब कुछ उन्हें सौंप दिया, वो तीसरी वाली बहू थी ना उसको, राइट। नाउ हमारा ये चैप्टर 4 है, नए राजा का चुनाव। कोई राजमहल होता है, उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि राजा का, इसमें कुछ ऐसा है कि राजा का एक लड़का है पर वो कुछ ठीक नहीं है, तो राजा है वो दूसरे कोई को राजा बनाना चाहते हैं। पर हमारे जो पूरा राजपाट होता है, प्रजा होती है, बहुत सारी प्रजा होती है, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जिसे ये सारा राजपाट
वो राजा है वो जो उसको दे सके, राइट। तो उसी के बारे में ये हमारा चैप्टर है, राइट। चलो सबसे पहले तो हम उसके शब्दार्थ देखेंगे, शब्दार्थ क्या क्या है। तो क्योंकि शब्दार्थ पता होंगे तो ही हमें ये सारा जो हमारा मीनिंग है वो अर्थ है वो हमें समझ में आएगा। प्रजा, सबसे पहला शब्दार्थ है प्रजा। तो प्रजा यानी कि क्या होगा, आम लोग। क्या होगा, प्रजा यानी कि आम लोग, यानी कि जो जनता होती है उसको कहते हैं प्रजा। फिर है योग्य, योग्य यानी कि लायक, समर्थ। इसके योग्य है, हम कह सकते हैं ये इसके लायक है, इसके समर्थ है। योग्य यानी कि लायक, राइट। अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मेरे साथ साथ रीड करना है और फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, राइट। रीड करना जरूरी है क्योंकि अगर हम प्रॉपर रीड करेंगे तो हमें लिखने में कोई भी मिस्टेक रहेगी नहीं। डन। नाउ पेज नंबर 22, ओपन योर बुक हिंदी अंकुर पाठमाला, पेज नंबर 22, चैप्टर नंबर 4, नए राजा का चुनाव। नए राजा का चुनाव। बहुत पुरानी बात है, पूर्व के एक देश का राजा अब बूढ़ा हो चला था। बहुत पुरानी बात है, वो तो हमें पता ही होता है कि कोई कहानी होती है वो कैसी होती है, बहुत पुरानी होती है और हम उसमें से कुछ हम सीखते हैं। पूर्व के एक देश का राजा अब बूढ़ा हो चला था। पूर्व यानी कि जहां पर क्या निकलता है, सूरज निकलता है, राइट। वो दिशा की बात कर रहे हैं। पूर्व दिशा में एक देश था और वहां का जो एक राजा था वो एकदम बूढ़ा हो गया था। कैसा हो गया था, बूढ़ा हो गया था। उसे यह चिंता सताने लगी कि उसके बाद प्रजा को कौन सुखी रखेगा। राजा को तो सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि उसके बाद प्रजा को सुखी कौन रखेगा। तो ये तो बहुत बूढ़ा हो गया था, उसको लगता था कि कभी भी वो मर सकता है। तो उसको तो क्या चिंता सता रही थी कि मेरे राज्य को सुखी कौन रखेगा। हर दिन उसको ये बात सताती रहती थी। उसने अपने बच्चों में से किसी को राजा नहीं बनाया क्योंकि उनमें से कोई भी इस योग्य नहीं था। उनके भी देखो बेटे थे, राजा के भी बेटे थे, पर राजा बनने के योग्य कोई नहीं था, यानी कि उसके राजा के लायक कोई नहीं था। इसीलिए उसमें से यानी कि उनके बेटों में से उन्हें किसी को भी राजा बनाया नहीं। उसने अपने बच्चों में से किसी को राजा नहीं बनाया क्योंकि उनमें से कोई भी इस योग्य नहीं था। वह कोई नया उपाय सोचने लगा। और ये राजा था, उसको तो पता था कि मेरे जो बेटे हैं वो कोई राजा बनने के योग्य नहीं है। तो अब कौन, उसकी प्रजा को कौन सुखी करेगा। तो उसके बारे में वो बहुत सारी बातें सोचने लगा जिससे कोई योग्य राजा मिल सके, यानी कि उसके राजपाट को अच्छी तरीके से कोई संभाल सके, ऐसा कोई योग्य राजा उसको मिल जाए। उस बारे में वो बहुत सारी बातें सोचने लगा। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी किशोरों को बुलाया और कहा, किशोरों यानी कि क्या होगा, यंग पर्सन, राइट, युवान होते हैं, ओके, उसको कहते हैं किशोर। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी किशोरों को बुलाया और कहा, मैं तुम सबको एक एक विशेष बीज दे रहा हूँ। राजा ने क्या कहा, उसने तो सोच लिया था कि उसको कोई बेहतरीन ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो अपने राज्य को सुखी कर सके, जो अपने राज्य का पूरा कारभार संभाल सके। तो उसने तो क्या किया कि अपनी जो उसकी जो प्रजा थी उस प्रजा में से सभी को बुलाया और फिर क्या किया कि उन्हें कहा कि मैं आज आप लोगों को एक विशेष बीज देने वाला हूँ। बीज यानी कि क्या, कोई भी हम अनाज हम जब उगाते हैं तो उसका क्या होता है, छोटे छोटे बीज होते हैं और फिर उसको खेत में बोया जाता है और फिर उसमें से अनाज बनता है, राइट। तो फिर राजा ने कहा कि मैं आप लोगों में को सब एक विशेष प्रकार के बीज देने वाला हूँ। तुम सब घर जाकर एक बर्तन में इस बीज को बो देना। बर्तन यानी कि ओके, खाने या पीने की कोई भी हमारा जो बर्तन होता है वो, तुम सब घर जाकर एक बर्तन में इस बीज को बो देना।
राइट। राजा ने सभी को बीज दिए और उसको समझाया कि आप लोग अपने घर पे जाके इस बर्तन में बीज को बो देना, इसको पानी देते रहना, 1 वर्ष पूरा हो जाने पर मेरे पास आना। राजा ने क्या कहा, 1 वर्ष तक आप लोग उसको क्या करना है, अगर हम बीज को ही बोएंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी होती है, उसको पानी देना होता है, उसमें खाद डालनी होती है, राइट, तभी वो बीज में से कोई अच्छा वृक्ष बनता है। तो राजा ने उसको कहा कि मैं बीज तो दे रहा हूँ, पर आप लोगों को उस बीज में हमेशा रोज पानी देना है और फिर कब आके मिलना है, 1 वर्ष बाद। 1 वर्ष बाद आपको फिर मेरे पास आना है। जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसी को मैं राजा चुन लूंगा। राजा ने क्या कहा कि जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसी को मैं राजा चुन लूंगा। और घर जाकर सभी ने बीज को बो दिया। पेज नंबर 23। अब देखना है पेज नंबर 23 पर। फिर सभी बच्चों ने क्या किया, ये जो सभी किशोर थे, सभी लड़के थे, उसने क्या किया, सभी ने घर जाके एक बर्तन में बीज बो दिए। लियांग ने भी बीज को एक गमले में मिट्टी डालकर बो दिया। यानी कि एक लियांग नाम का लड़का था। कौन सा लड़का था, लियांग नाम का। और उसने भी क्या किया, एक गमला लिया और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाली और उस गमले में वो उस बीज को बो दिया। पानी डालने के बाद प्रतिदिन वह ध्यान से देखता था। देखो पेज नंबर 23 वाले जो शब्दार्थ है वो हम एक बार देखते हैं। पहले वो देख लेते हैं शब्दार्थ, क्योंकि नाउ हमने पेज नंबर 22 कंप्लीट कर लिया है। पेज नंबर 23 पहले उसके शब्दार्थ देख लेते हैं। राइट, प्रतिदिन, प्रतिदिन का होगा हर दिन, हर रोज। राइट, अंकुर, अंकुर यानी कि बीज और छोटे पौधे के बीज की अवस्था। अगर हम जब बीज डालेंगे और उसमें से कोई एक अंकुर फूटेगा, पान निकलेगा, यानी कि वो जब बड़ा होने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं अंकुर। बीज और छोटे पौधे के बीज की अवस्था, राइट, वो जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं अंकुर। अगर कोई उसमें से पान निकला तो हम कहेंगे इनका अंकुर फूटा है इसमें से। राइट, सप्ताह, सप्ताह यानी कि 7 दिन, सप्ताह यानी कि 7 दिन। चर्चा, चर्चा यानी कि बातचीत, चर्चा यानी कि बातचीत। राइट, तो ये थे हमारे शब्दार्थ। कि शब्दार्थ के मीनिंग्स हमें पता होंगे, अर्थ पता होंगे, तो ही हमें सेंटेंस में पता चलेगा कि ये हमें क्या कह रहे हैं। राइट, तो ये जो लियांग था उसको भी ये बीज मिले थे। वो सभी लड़के थे ना, उसमें एक लियांग नाम का लड़का था, उसको भी ये बीज मिले थे। और फिर उसने क्या किया कि एक गमला लिया और गमले में थोड़ी सी मिट्टी डाली और उसमें वो बीज उसने डाल दिया। और पानी डालने के बाद प्रतिदिन वह ध्यान से देखता था कि बीज में से अंकुर निकला या नहीं। फिर वो क्या करता था, रोज उसमें पानी डालता और रोज देखता इसमें से कोई अंकुर निकला या नहीं, अंकुर निकला या नहीं। दूसरे किशोर आपस में बातें करते थे कि उनके गमले में से छोटा सा पेड़ दिखाई देने लगा, किंतु लियांग को अपने गमले में कुछ भी नहीं दिखाई देता था। ये जो लियांग था उसके साथ जो अन्य लड़के थे वो सभी अंदर अंदर बातें करते थे और कहते थे, क्या कहते थे कि भाई मेरे पौधे में से, मेरे बीज में से तो एक अंकुर फूटा है, मेरा जो बीज है वो तो पौधा बनने लगा है, ऐसी वैसी सभी बातें करते थे। और ये लियांग था, उसके गमले में तो कुछ भी नहीं था, उसके गमले में यानी कि कुछ भी दिखाई देता नहीं था। और 5-6 सप्ताह बीत गए, 5-6 सप्ताह, सप्ताह यानी कि 7 दिन। ओके, ऐसे 5-6 हफ्ते बीत गए, फिर भी अंकुर नहीं फूटा, और फिर भी अंकुर नहीं फूटा। सब बच्चे अपने पौधे की बातें करते थे। सब क्या करते थे, क्योंकि हर रोज 5-6 सप्ताह बीत गए थे और फिर सभी बच्चे क्या करते थे, एक दूसरे के साथ बातें करते थे और कहते थे कि मेरे गमले में से तो इतना पौधा बना, मेरे गमले में से इतना पौधा बना, और सभी ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे।
और समय आने पर राजा के पास जाने की चर्चा करते थे, क्योंकि उनके तो पौधे निकल आए थे और सभी चर्चा करते थे। चर्चा यानी कि बातचीत करते थे कि जब अभी हम राजा के पास जाएंगे, मेरा पौधा तो इतना हो गया है, इतना हो गया है, क्योंकि राजा ने क्या कहा था कि जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसको मैं राजा चुन लूंगा। राजा ने यह कहा था ना कि जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसको मैं राजा चुन लूंगा। और सभी ऐसी चर्चा करते थे, बातचीत करते थे राजा के पास जाने की। लियांग अपने गमले को खाली देखकर उदास रहने लगता था, क्योंकि लियांग का गमला था उसमें तो एक भी अंकुर भी नहीं फूटा था। वो तो जैसे था वैसा ही था, उसमें तो कुछ भी निकला नहीं था। और वो देख देख के एकदम उदास होता था। कैसा रहता था? उदास रहता था। और उसे लगा कि उसने अपने बीज की ठीक से देखभाल नहीं की है। उसको क्या लगता था कि मैंने अपने बीज बोए उसकी मैंने देखभाल नहीं की है, इसीलिए मेरे बीज में से कोई अंकुर फूटा नहीं। अगर हम भी कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें भी कोई हमें कुछ अच्छी बात नहीं दिखाई दे रही, तो हम क्या कहते हैं कि ठीक से मैंने ये काम नहीं किया होगा, मेरे काम में कोई कमी रह गई होगी कि जिसके कारण मेरा काम अच्छा नहीं बना। राइट, तो ये भी ऐसा सोच रहा था, लियांग था वो भी ऐसा सोच रहा था कि शायद मैंने इस पौधे की अच्छी ठीक तरीके से देखभाल नहीं की है। और एक वर्ष पूरा होने पर सभी किशोर अपना अपना पौधा लेकर राजा के महल में जाने की तैयारी करने लगे। अब राजा के लियांग था, उसके गमले में तो एक भी अंकुर नहीं फूटा था। और एक वर्ष अभी खत्म होने को आया था और सभी क्या कर रहे थे? सभी राजा के पास जाने की तैयारी कर रहे थे। लियांग ने माँ से कहा कि वह खाली गमला लेकर महल में नहीं जाएगा, क्योंकि लियांग के गमले में तो एक भी बीज में से अंकुर नहीं फूटा था। तो उसने तो क्या कहा उसकी माँ को, मैं तो ये खाली गमला लेके राजा के महल में जाऊंगा नहीं। उसकी माँ ने उसे समझाया कि खाली गमला लेकर ही महल में जाओ। उसकी माँ ने उसको क्या समझाया कि जो है सो तुमने जो भी किया, पर तुम्हारे पास जो है अभी खाली गमला वही लेके तुम राजा के महल में जाओ। राइट, लियांग को समझ में आ गया कि माँ ठीक कह दी है। वह खाली गमला लेकर राजमहल की ओर चल दिया। क्या हुआ? उसने क्या किया कि लियांग ने, उसकी माँ ने उसको समझाया ना कि भाई जो भी है तुम्हारे पास, तुम्हारे गमले में अगर अंकुर फूटा है या नहीं फूटा है, जो भी तुम्हारे पास है उसको लेके तुम राजा के पास जाओ। और फिर क्या किया कि ये जो लियांग था उसको पूरी बात समझ में आ गई और उसने, वो तो खाली गमला था, उसके गमले में तो कुछ आया नहीं था, और वो लेके राजा के महल चल दिया। राइट, फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ था वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि फिर क्या हुआ, राजा ने क्या किया, किसको राजा बनाया। ये पूरी स्टोरी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। राइट, तो अभी हमने इस सेशन में क्या क्या किया है? सबसे पहले तो हमने शब्दार्थ देख लिए, क्योंकि शब्दार्थ हमें वर्कशीट में भी लिखने होते हैं। ओके, प्रजा यानी कि आम लोग, योग्य यानी कि लायक, प्रतिदिन यानी कि हर दिन, अंकुर यानी कि बीज और छोटे पौधे की बीज की अवस्था, सप्ताह यानी कि 7 दिन, चर्चा यानी कि बातचीत। राइट, ये थे हमारे शब्द। और हमने लेसन देखा है, उसमें क्या क्या था? उसमें क्या था कि राजा थे, कहाँ के रहने वाले थे, उनका देश कहाँ पर था? पूर्व की ओर। कहाँ था? पूर्व की ओर। और उस देश में जो राजा था वो कैसा हो चला था? बूढ़ा हो चला था। और उनके भी बेटे थे, पर वो कोई राजा बनने के योग्य नहीं थे। फिर राजा ने बहुत सारे किशोरों को बुलाया और उन्हें विशेष प्रकार के बीज दिए और उन्हें कहा कि आप लोग ये बर्तन में बीज रख देना और फिर मैं 1 वर्ष के बाद आप लोगों को बुलाऊंगा। और फिर एक लियांग नाम का लड़का था जो उसके गमले में एक भी अंकुर नहीं फूटा था। राइट, वो तो हर रोज प्रतिदिन देखता रहता और देख के वो एकदम उदास हो गया था, क्योंकि
क्या उसके अंकुर में से एक भी बीज नहीं निकलता, एक भी बीज में से एक भी अंकुर नहीं फूटा था। और सभी जो उसके साथ में लड़के थे वो तो सभी अंदर अंदर चर्चा करते थे, बातचीत करते थे कि मेरा पौधा तो इतना हो गया है, मेरे बीज में से तो इतना अंकुर फूटा है। और ये सारी बातें सुन के लियांग था तो वो तो उदास रहता था। फिर एक वर्ष पूरा होने को आया और सभी बच्चे, सभी लड़के राजा के पास गए। फिर लियांग ने क्या कहा कि मैं ये खाली गमला लेके राजा के पास जाऊंगा नहीं। और फिर उसकी माँ ने उसको समझाया कि तुम्हारे पास जैसा भी है, जो भी है, तुम वो लेके राजा के पास जाओ। राइट, यहाँ तक हमने किया है। राइट, नाउ अभी मैं इसके साथ वर्कशीट दूंगी जिसमें थोड़े शब्दार्थ होंगे और थोड़ी सी ब्लैंक्स होगी जो आप लोगों को अपनी CW में करनी है। राइट, ओके। तब हम नेक्स्ट सेशन में अब हम आगे का चैप्टर करें, आगे का ये लेसन करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय।